साधु साधु साधु। हमारे शास्त्रा उन अरहत तथागत सम्मा संबुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, तथा जिन्होंने हमें ज्ञान बताएं उन तथागत सम्मा संबुद्ध का दर्शन करवाएं, मिलाएं, उनका उपदेश दें, उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों, प्यारे भाई एवं बहनों, आज आप सभी लोग को सुंदर कारण बताने जा रहे हैं। वो ध्यान से 6 कारण बताने जा रहे हैं। ये 6 कारण आपके पास है तो आप कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं। ये 6 कारण है तो आप कभी भी 4 आर्य सत्य बोध नहीं कर सकते हैं, ज्ञान का बोध नहीं कर सकते हैं और मुक्ति तो कभी नहीं पा सकते हैं। वो 6 कारण क्या है? पहला है कर्म, कर्म, क्लेश, तीसरा विपाक, चौथा है अश्रद्धा, अचंदी, मूर्ख। ये 6 कारण के कारण धर्म बोध नहीं कर सकते हैं। कर्म मतलब ऐसा कर्म कर लेता है वो शरीर मनवाने से, आनंतरी पाप कर्म कि उसे दुख से मुक्त होने के लिए मौका खत्म कर देता है। आनंतरी पाप कर्म माँ को मारने के कारण, पिता को हत्या करने के कारण, अरहंत मुनि का हत्या करने के कारण, तथागत का खून बहाने के कारण, संग भेद करने के कारण, वो अनंतरी। आजकल संग भेद तो नहीं कर सकता है उपासक लोग को, लेकिन भगवान बुद्ध को खून भी नहीं बहा सकता, लेकिन माँ को हत्या कर सकता है, पिता को हत्या कर सकता है। ऐसा हुआ तो उसे तो इस जीवन में धर्म बोध नहीं होगा। ये पहला कारण। दूसरा कारण क्लेश, क्लेश मतलब अकुशल। वो पाप में डूबा है तो, धर्म के रास्ता पे नहीं जाता है तो पाप में डूबा हुआ है, मिथ्या दृष्टिक है तो, अधर्म में लगा हुआ है तो वो सोचता है बलि पूजा करने से शुद्ध होता है, वो सोचता है सब भगवान किया, और वो सोचता है पाप से कोई दिक्कत नहीं पाप करने से। मतलब पाप में डूबा हुआ है, हत्या करने से, माँ पिताजी को मारने से, गाली देने से, झगड़ा करने से कोई दिक्कत नहीं, वो क्लेश में बंधा हुआ है। वैसे लोग को धर्म बोध नहीं कर सकता, उससे निकलना होगा। मिथ्या दृष्टि मतलब जो कट्टर है, जो दृष्टि में बंधा हुआ है, मिथ्या दृष्टि में, गलत विचारों में, वैसे लोग हमेशा मतलब कभी भी धर्म बोध नहीं करता, हमेशा उसका मौका छूट जाता। तीसरा कारण है विपाक। अगर वो विपाक भोग रहा है तो मतलब वो नागलोक में है, उसे धर्म बोध नहीं कर सकता। कर्म का विपाक करना, नरक में है, प्रेत लोक में है, जानवर योनि में है, मुक्ति नहीं पा सकता है, धर्म सुन नहीं सकता। या मनुष्य लोक में पागल है, ऐसे लोगों को कर्म के अनुसार पागल है सदा के लिए, ऐसे लोग को भी धर्म बोध नहीं कर सकता, मुक्ति के लिए रास्ता पर नहीं जा, समझ में नहीं आता। चौथा कारण अश्रद्धा। अश्रद्धा मतलब भगवान बुद्ध का धर्म सुनता है, कितना भी सुनता है, उसको श्रद्धा नहीं आता, विश्वास नहीं होता है। जैसे भगवान बुद्ध के समय एक भंतिज था, सुनक खत, भगवान के पीछे पीछे गया, धर्म भी सुना, समझ में नहीं आया, चीवर छोड़ के चला गया, भगवान बुद्ध को भी डांटा। तो ऐसे श्रद्धा नहीं उत्पन्न, अश्रद्धा, श्रद्धा नहीं आता, कितना भी सुने, विश्वास नहीं होता, ऐसे लोगों को भी धर्म बोध नहीं कर सकता। आचांदी, आचांदी मतलब उसको प्रिय नहीं है धर्म की रास्ता पे जाने, मन नहीं है, वो श्रद्धा नहीं होने के कारण होता है, उस धर्म से कुछ भी मतलब नहीं उसे भी धर्म बोध नहीं कर सकता है। और अंतिम में मूर्ख। मूर्ख लोग को भी कितना ही बताएं ये आज पाप है, ये पुण्य, अच्छा बेरा, उसे समझ में नहीं आता। वो चम्मच जैसा, चम्मच को कितना भी दाल में चलाओ वो समझ में नहीं आता है दाल का टेस्ट। चम्मच को जीभ एक बूंद भी गिर जाता है, टेस्ट पता चल जाता है। वैसा ही प्रज्ञावान लोग को एक धर्म का ज्ञान सुनते हैं, सत्य समझ में आता है, ये सत्य है, इस पे चलना चाहिए, इसे पालन करना चाहिए, लेकिन मूर्ख लोग को समझ नहीं आता है। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि ये आपको ये सब छोड़कर आपको ज्ञान की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, शील सुरक्षा करने के लिए, तथा
निर्वाण पाने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।